एक जगह सभा कर रहे थे तो वहां पे कुछ ब्राह्मण नेता आए और उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी, दीनदयाल जी चलिए, वहां ब्राह्मण का महासम्मेलन हो रहा है, वहां पर चलिए, आप वहां चलेंगे तो ब्राह्मणों में अच्छा संदेश जाएगा और आपकी जीत होगी। चंद्रमोहन जी, जानते हैं ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। इनके अभिषेक राष्ट्रवाद जी, पर, इनकी देशभक्ति पर और देश के लिए उन्होंने जो काम किया है उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा। हम ये कह रहे हैं कि विरासत में जो उन्होंने हमें दिया, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, सवाल ये है। चलिए इस पे लौटूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी भी जुड़ी हुई है। सवाल ये उठ रहा है और तमाम तरह की बातें की जा रही, क्या समाजवादी पार्टी के समय में स्मारक नहीं बनाए गए? क्या समाजवादी पार्टी के टाइम पे संस्थानों के नाम नहीं रखे गए? जिसकी भी सरकार आती है वो यही करता है। अभिषेक जी देखिए, उत्तर प्रदेश का ये इतिहास रहा है, जिनकी सरकार आई और जिन्होंने केवल पत्थरों पे पत्थर पैसा बहाया गरीब मजलूम प्रदेश के लोगों का, निश्चित वो सरकार सफाई की तरफ चली जाती है। निश्चित अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, एक अच्छे नेता थे, देश के नेता थे वो, जिन्होंने देश में जो एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप का सपना दिखाया था, उसको मोदी जी ने भी कहा, उसको मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं। तो केवल अटल जी के मूर्ति लगाने से देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा, अटल जी की नीतियों को भी लेके चलना पड़ेगा। इसी तरह बहन जी ने भी सरकार में ऐसे पत्थरों की मूर्ति लगाने का जो कार्यक्रम एकाएक बढ़ा दिया, निश्चित जनता इस पैसे का हिसाब लेगी। और क्योंकि प्रदेश के लोग, हमारे अटल जी की मूर्ति बननी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पैसा इतना बजट दिया गया इस प्रदेश के नेता कल्याण सिंह, सही बात है कि केवल पीडीए की उपेक्षा की जा रही है, एक जाति विशेष की राजनीति भाजपा के लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पीडीए के लोगों की उपेक्षा की जा रही है। जुबेर जी, इसे आप फिजूल खर्ची तो बता रहे हैं, लेकिन अभी अगर यहाँ पर मुलायम सिंह जी की मूर्ति होती तब भी आपके यही शब्द होते? नहीं तो मूर्ति का खर्च का टारगेट जो देखिए, उस मूर्ति के टारगेट जो देखिए, जितना रुपए बताया गया है, जो सरकारी बजट से गया है, वो बहुत ज्यादा है। और श्रद्धेय अटल जी के नाम पे जो वही बात तो बीजेपी भी कह रही है कि जयप्रकाश नारायण ऑडिटोरियम बनाया, प्रोजेक्ट था 250 का, पहुंच गया 700 करोड़ पे। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी देश की आजादी कराने वालों में से थे। आप जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिला सकते। ये बनाना चाहते तो कल देखिए, पिछड़ों की उपेक्षा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इनके कार्यों को कोई उसकी उपेक्षा नहीं कर रहा है। हम कह रहे हैं कि उन्होंने जो विरासत में हमें दिया है, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, मैंने उस पर सवाल किया है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये तो सियासत है, उन्होंने बनवा दिया तो आपको बात बुरी लग रही है, कल आप भी वही करेंगे क्या? कल को अगर आपकी सरकार आई उत्तर प्रदेश में, क्या इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कि ऐसे मूर्ति स्मारक? देखिए, जितना इस बनवाने में स्मारक पे सरकार ने जो बजट दिखाया है वो बहुत दुखद है। और अटल जी के साथ प्रदेश में उनके पिछड़ों के भी नेता थे, जो भाजपा को सींचने में, बनाने में, ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनका नहीं लगवाया गया। कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि भाजपा पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है और एक जातीय विशेष को लेकर चलने का काम कर रही है। ठीक है, इस पर आगे जवाब लूंगा। रवि प्रताप जी काफी देर से इंतजार करें। रवि जी, क्या आपको भी आपत्ति है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पे कल्याण सिंह जी की मूर्ति नहीं लगाई गई, उसको लेकर तो आलोचना हो ही रही है, कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है? क्योंकि एक समय में हमें याद है कि कहा जाता था कि अटल जी इंसान बहुत अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत है जिसमें वो है। मैं तीनों महापुरुषों को हृदय से पहले प्रणाम करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। राष्ट्र किससे प्रेरणा लेगा? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से, जो 1943 में फजलुल हक की गवर्नमेंट में बंगाल में वित्त मंत्री थे और जहां पे द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? आजादी के बाद ये बताइए कि कितना काम किया आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 53 में। निश्चित रूप से हमने उनको बुला करके सम्मान दिया और हम अपनी गवर्नमेंट में शामिल किए। अब आप आ जाइए दीनदयाल उपाध्याय पे। दीनदयाल उपाध्याय जी का योगदान कितना रहा है? नहीं, रवि जी, क्या आप नेहरू जी के एक्यूमेन पे सवाल उठा रहे हैं? उन्होंने अपनी इच्छा से उनके सामने प्रस्ताव रखा था मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं नेहरू जी के, ये लोग जो रोज नेहरू 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 करते हैं, मैं ये कहता हूं कि राष्ट्र किससे प्रेरणा लेगा? जो दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादक था उससे प्रेरणा लेगा? किसी ने भी नाम लिया तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल नहीं किया। और ब्राह्मणों की पालित पोषित इनकी यूनिट है, पालित पोषित, जो कि दलितों से पेशाब चटवाती है और मुसलमानों का नाम भी लेना नहीं चाहती। इसी भाजपा में सिकंदर बख्त ने
भाजपा का संविधान लिखा था, और जो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था जिन्ना के पोते ने फंडिंग किया था 80%, लेकिन भाजपा उनका नाम ले थी। उत्तर प्रदेश की सरकार 250 करोड़ खर्च करके राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाती है। जहां पे आज मैं अपने एक मित्र के घर में बैठा था, वहां शिक्षा मित्र के बैठा था, बोला हजारों की संख्या में लोग मर गए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी उनका वेतनमान नहीं बढ़ाया गया। रवि प्रताप जी, ये आप बताइए, जिस प्रदेश में ये आइकन बनाम आइकन ये जो चल रहा है कि आप नेहरू को चुन लेते हैं, वो सरदार पटेल जी को चुन लेते हैं, ये जो आइकन बनाम आइकन की लड़ाई चल रही है कि हम ये मूर्ति बनवाएंगे, आप ये मूर्ति बनवाइए, ये कब्जा कहां जाके खत्म होगा? उन्होंने तो अपनी लड़ाई लड़ ली अपने हिस्से की, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मैं गांधी और नेहरू के बराबर आइकन तो ये पसंगे में सोबे हिस्सा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जब डोमिनियन स्टेट की बात हुई थी 1928 में, और उस समय गांधी जी के पिताजी लिखे थे डोमिनियन स्टेट, तो नेहरू ने अपने पिता का विरोध किया और वहीं पे कहा डोमिनियन से काम नहीं चलेगा, पूर्ण राष्ट्र चाहिए। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने ही कहा कि हमको पूर्ण आजादी चाहिए, डोमिनियन से काम नहीं चलेगा, झंडा फहराया। तो आप नेहरू की तुलना कर रहे हैं गांधी से, जो इनसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, जो देश आजाद हुआ तो 200 करोड़ के मालिक थे, 196 करोड़ दान कर दिए। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि किसका कितना योगदान है, उसके हिसाब से कितनी ऊंची और बड़ी मूर्ति बने। मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो मूर्तिवाद की राजनीति है, क्या इसका कोई अंत है? क्या आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगता है ना कि जितने भी तमाम संस्थानों के नाम, मूर्तियों के नाम गांधी परिवार के नाम पे रख दिए गए, क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं? आप ये बताइए कि एक भी प्रेरणा स्थल बताइए जहां पे गांधी ने अपने परिवार की मूर्तियां लगाई हो, नेहरू ने, और जिसका राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल नाम दिया हो। आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल। ये जो पहली बात। दूसरी बात आपको बताता हूं, इस राज्य को जहां 9 लाख करोड़ रुपया जिसके ऊपर कर्जा है, जो 26,000 स्कूलों को बंद कर देती है, जो अपने यहां एलिमेंट्री टीचरों की भर्ती नहीं कर रही है, जो 10,000 पे केवल उनको पढ़ाने पे मजबूर करती है, और अब कहती है कि कुत्ता भी गिनवाएंगे, उस प्रदेश को कम से कम इतना बजट मूर्तियों की राजनीति और धर्म पे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, धर्म संभाव पे चलनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी, विपक्ष को यह आपत्ति है कि कल्याण सिंह जी की भी वहां पे मूर्ति लग सकती थी, क्यों नहीं लगाया गया? बहुत बड़ा योगदान है आपकी पार्टी के लिए भी। और साथ ही साथ एआईएमआईएम भी आरोप लगा रही है कि 4% जिनकी आबादी है उनके लिए 3 मूर्तियां लग गई, लेकिन 96% आबादी की उपेक्षा की गई। ओबीसी वर्ग की शायद वो बात कर रहे थे। देखिए, ये खुद जातवादी लोग और परिवारवादी लोग, एक तरफ परिवारवादी, दोनों तरफ वही है, परिवारवादी जातवादी, और ये दोनों कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ये ऐसे बात कर रहे हैं, सफाई में जो है गर्मा गर्म नृत्य करवाते हैं, मुंबई से स्टार बुलाकर कपड़े उतरवा कर अर्धनंग अवस्था में, तब इस प्रदेश का पैसा खर्च नहीं होता है। 700 जेपी से, देखिए हम किसी भी के विरोधी नहीं है, चाहे राष्ट्र पुरुष जो भी हो, चाहे देश के लिए योगदान जिसका भी हो, उसका भी होना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस समय 700 करोड़ को हुआ, लोहिया पार्क बना, हमने तो कभी किसी का विरोध नहीं किया, हमने तो नहीं कहा, लेकिन चूंकि देखिए इनकी मानसिकता ही विरोधी है। 800 इस गांधी परिवार के नाम पर 800 नामकरण किया गया है। 800 स्थलों का नाम, चाहे अस्पताल से लेकर एयरपोर्ट से लेकर और विभिन्न पार्कों के और का नाम रखा गया है, विभिन्न संस्थानों का नाम रखा गया है। तब इन लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? तब इन लोगों को उस समय नहीं लगता है क्या? जुबेर जी जल्दी से बोलिए, समय थोड़ा सीमित है। ये जातवादी सफाई पे हमारे प्रवक्ता ने सफाई पे मुद्दा उठाया। सबसे अधिक भाजपा में नचनिया बजनिया को टिकट दिया जाता है। रुक जाओ नहीं, सुनिए पहले। अरे मन की बात सुनने थोड़ी आएगी, आप वही बोल रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, आपने बात रख दी है, आपने आरोप लगाया है कि वो डांसर्स को बुलाते थे, आप जवाब भी सुन लीजिए क्या है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक नाचने गाने वाले लोगों को टिकट दिया जा रहा है। किस प्रदेश की बात कर रहे हैं? सफाई पकड़ लिया आप लोग। ये तुष्टीकरण करने वालों को नहीं, ये जो जुबेर जी आरोप लगा रहे हैं उस पर आप जवाब दीजिए कि डांसर्स बुलाते हैं, वो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पे, सरकारी खर्चे पे। सरकारी खर्चे पे आप गोरखपुर महोत्सव करा रहे हैं, कौन नाच रहा है जाके वहां पे? अभी कल बलिया में अभिषेक जी जननायक चंद्रशेखर जी के नाम से यूनिवर्सिटी में स्कूल के छात्राओं से अश्लील गानों पे डांस कराया जा रहा है। वहाँ सारे जिले के अधिकारी बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, ये क्या बात करेंगे? केवल सफाई इनको दिखता है। ठीक है, माफी चाह रहा हूँ, चर्चा को बीच में रोकना पड़ेगा, अब समय इजाजत नहीं देता।
तो देखिए, प्रतिमाओं को लेकर लगातार राजनीति तो होती रही है, सभी अपने अपने प्रेरणा स्रोत जो भी हैं उनकी मूर्तियां लगाते हैं और जाहिर तौर पर तमाम जो राष्ट्रवादी नेता हैं उन्होंने देश के विकास में और देश के डेवलपमेंट में बहुत योगदान दिया है। लेकिन ये जो मूर्ति पॉलिटिक्स है, क्या इसका कोई एक अंत होगा? कहीं पर जाकर ये रुकेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार उठता रहता है कि इसे किस तरह से देखा जाए। क्या ये एक फिजूल खर्ची है? क्या और भी बेहतर तरीके हो सकते हैं अपने प्रेरणा स्रोतों को और बेहतर तरीके से जानने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के जरिए? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।